बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से डिग्री कैसे मंगवाते हैं, डिग्री के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, डिग्री वेरिफिकेशन कैसे होती है, डिग्री रिवाइज कैसे करवाते हैं, डिग्री की वेरिफिकेशन क्या होते हैं, डिग्री के बारे में जितने भी आपके जहन में सवालात हैं उसके बारे में मैंने एक मुस्तनद वीडियो बनाई है। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। सबसे पहले जो है यहाँ पे डिग्री फॉर्म दिया हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का डिग्री फॉर्म हासिल करने के लिए आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले गूगल पे आ जाना है और वहाँ पे लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात डिग्री फॉर्म। सबसे पहले जो लिंक आपके सामने मैं आपको स्क्रीन पे करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो लिंक ये सामने आपके शो हो रहा है इसको ओके करेंगे तो PDF में एक फाइल आपको डाउनलोड हो जाएगी, उसको आपने ओपन कर देना है। तो इस तरीके का एक फॉर्म जो है वो आपके सामने ओपन होगा। उस फॉर्म को फिल कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने लिखना है डिग्री। ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये ऊपर वाला बॉक्स जहाँ पे नंबर और डेट लिखी हुई है इसको आपने ब्लैंक छोड़ देना है। ये फॉर ऑफिस यूज ओनली है। उसके बाद आपने अपनी एक तस्वीर यहाँ पे पासपोर्ट साइज अटेस्टेड फ्रॉम फ्रंट उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद डिग्री अर्जेंट है या ओरिजिनल है उसके ऊपर आपने टिक करना है। डुप्लीकेट है तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे। रिवाइज्ड है यानी आपने किसी नाम की तब्दीली करवानी है, अपने नाम की, वालिद के नाम की, अपने नंबरों की या आपकी तारीख़ पैदाइश की तब्दीली की सूरत में रिवाइज्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद पहले नंबर पे एग्जामिनेशन है। आपने कौन सा एग्ज़ाम पास किया था, यानी एनुअल था या कौन सा था, 2010 था, 12 था, 13 था, जो भी था, एनुअल था या सप्ली में दिया था, रोल नंबर क्या था। जो लोग सेमेस्टर सिस्टम से कर रहे थे उनका सेशन पूछा जाएगा, बैच पूछेंगे, डिपार्टमेंट कौन सा था, गुजरात यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो एक यूनिक नंबर होता है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपने डिग्री रिवाइज करवानी है तो उसकी रीज़न लिखें कि आपका नाम गलत है, आपके नंबर गलत हैं, आपकी तारीख़ पैदाइश का गलत इंदराज हुआ है या आपका फादर नेम गलत है तो वो ठीक करवाना है। फ्राम टू फ्राम यानी कब से कब तक वो गलत है तो आप वहाँ से वो जो है वो ठीक करवा सकते हैं। नेम ऑफ कैंडिडेट ब्लॉक लेटर्स में यानी बड़े हरूफ में लिखना है इंग्लिश में, इधर इस साइड पे उर्दू में लिखना है, नीचे CNIC है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम भी बड़े ही हरूफ में लिखना है, उसके बाद उर्दू में भी लिखना है, फादर CNIC है, मार्क्स ऑब्टेन जितने आपके नंबर थे, डिवीजन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कौन सा इंस्टीट्यूट था यानी यूनिवर्सिटी में कोई कॉलेज था, यूनिवर्सिटी के इल्हाक शुदा कोई इंस्टीट्यूट था, यानी जिस तरह कॉमर्स डिपार्टमेंट है, IT डिपार्टमेंट है, फाइन आर्ट्स है या कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है उसका आप नाम लिखेंगे। या आप अगर प्राइवेट किसी एफिलिएटेड कॉलेज के थ्रू गए हैं तो अपने प्राइवेट कॉलेज का नाम लिखेंगे, पोस्टल एड्रेस लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर है। फी इन्फॉर्मेशन, हाँ जी, फी कितनी होगी, फीस के बारे में हम अगले पेज पे डिस्कस करते हैं कि कितनी फीस होगी। वो जितनी भी होगी अमाउंट उधर आपने लिखना है। बैंक का चालान नंबर जो होगा वो भी, चालान कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ, ऑनलाइन चालान कैसे जनरेट करते हैं। उसके बाद ब्रांच अमाउंट, बैंक चालान नंबर, डेटेड और ब्रांच का नाम आपने लिख देना है। नीचे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, इनको आपने केयरफुली देख लेना है कि CNIC, मैट्रिकुलेशन, फाइनल सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का, बैचलर की डिग्री की कॉपी और मास्टर की डिग्री की कॉपी और फी चालान ऑफ 1500 ओरिजिनल इफ रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट इज विद इन 1 ईयर। अगर 1 साल के बाद होगा तो डिग्री फीस नहीं लगेगी। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आ जाएंगे, यानी आपने अपने सिग्नेचर करने होंगे। अटेस्टेशन कौन करेगा आपके फॉर्म को और आपकी डिग्रीज जो आपने भेजनी है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की कंट्रोलर ऑफिस में। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो कोई भी गजेटेड ऑफिसर जो 16 स्केल से ऊपर हो या 16वें स्केल का हो तो वो कर सकता है। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं या किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो वो अपने प्रिंसिपल या हेड ऑफ इंस्टीट्यूट से करवाएंगे। सेमेस्टर सिस्टम के जो कैंडिडेट्स होंगे वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के ही साइन लेंगे और वहाँ पे ये फॉर्म सबमिट करवाएंगे। यहाँ पे नीचे दी हुई है सिग्नेचर ऑफ ऑफिशियल स्टैम्प, वो जो आपका तस्दीक कुनिंदा होगा यहाँ पे उसके साइन होंगे, नेम और CNIC आएगा। दूसरे पेज पे उन्होंने मालूमात बराए हसूल डिग्री दी हुई है। यहाँ पे उन्होंने बैंक ऑफ पंजाब के मुख्तलिफ ब्रांचेस के नाम लिखे हुए हैं। डिग्री जारी होने का अरसा, ये दूसरे नंबर पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, डिग्री जारी होने की तारीख से 1 साल के बाद फीस नहीं होगी। नेज रिजल्ट निकलने के 60 दिन तक आपका वो अरसा काउंट नहीं होगा, यानी 2 महीने के बाद अगर 1 साल 2 महीने हो गए हैं तो आपकी फीस नहीं लगेगी और अगर इससे ज्यादा अरसा हो गया है तो भी नहीं लगेगी। और इस यूनिवर्सिटी की सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि डिग्री सेल जो हाफिज हयात कैंपस में मौजूद है गुजरात में, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का एक हाफिज हयात कैंपस है जो मेन कैंपस के नाम से जाना जाता है। वहां पे प्राइवेट जो तलबात हैं उनको खुद जाना होगा, असल शनाख्ती कार्ड और असल असनाद के साथ वो उनको फिजिकली खुद जाना पड़ेगा डाक की सूरत में
डिग्री जारी नहीं की जाती। जो सेमेस्टर सिस्टम के ग्रेजुएट्स हैं उनका कन्वोकेशन के मौके पर जारी कर दी जाती है डिग्री, और जो लोग कन्वोकेशन से रह जाते हैं उनको फिर खुद जाके डिग्री के हसूल के लिए एप्लीकेशन देना पड़ती है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है असल रिजल्ट कार्ड और असल शनाख्ती कार्ड के बगैर डिग्री नहीं दी जाएगी। बड़ा वाज़ेह और क्लियर लिखा हुआ है। फौरी डिग्री यानी अर्जेंट डिग्री अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए 1500 रुपये फ़ीस है, और उसके मुतल्लिका जो है वो चीज़ें आपको साथ अटेस्टेशन करवाने के बाद आपका ओरिजिनल CNIC और बाकी सारी की सारी चीज़ें लेकर हाफिज़ हयात कैंपस एग्ज़ामिनेशन जो ब्लॉक है वहाँ पे कंट्रोलर ऑफ इम्तहानात के ऑफिस में जाना होगा और ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ जमा करवानी होंगी। डिग्री दरख्वास्त फार्म के जमा होने के 6 से 8 हफ्ते में जारी कर दी जाएगी। अर्जेंट डिग्री 6 से 8 हफ्तों में जारी की जाती है। अलबत्ता अगर आप 1 साल के बाद जारी करवाते हैं तब डिग्रियां क्योंकि प्रिंट हो चुकी होती हैं और जस्ट उस पर साइन रहते होते हैं, अलबत्ता वो भी हो चुके होते हैं, तो वो आपको जल्द दे दी जाती है। डुप्लीकेट डिग्री जो होती है, डुप्लीकेट डिग्री के लिए आपको डिग्री गुमशुदगी की FIR दर्ज करवाना होगी। साथ में अखबार नेशनल और इंटरनेशनल में डिग्री गुमशुदगी का इश्तहार भी देना होगा। इश्तहार वाली अखबार भी मुकम्मल साथ लेके आनी है। अगर डिग्री ज़ाय हो जाती है या जल जाती है तो एक फ़र्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से तस्दीक शुदा बयान हल्फी भी साथ लगाना होगा और तमाम की तमाम कापियाँ फॉर्म हज़ा के साथ लगाना होंगी। डुप्लीकेट डिग्री के हसूल के लिए 1500 फ़ीस के साथ तमाम मुतल्लिका तस्दीक शुदा कागजात डिग्री सेल कंट्रोलर ऑफ इम्तहानात यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात एग्जामिनेशन ब्लॉक हाफिज़ हयात कैंपस में जमा करवाना होंगे। उसके बाद वो कहते हैं जी रिवाइज डिग्री के हसूल का क्या तरीका है। रिवाइज डिग्री होती क्या है, यानी उसमें वो कहते हैं कि अगर किसी उम्मीदवार की डिग्री पर नाम की दुरुस्तगी, वालिद के नाम की दुरुस्तगी दरकार हो तो मुकम्मल सबूत, मैट्रिक, इंटरमीडिएट का तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट, तस्दीक शुदा रजिस्ट्रेशन कार्ड और तस्दीक शुदा रिजल्ट कार्ड की मुसद्दिका कापियाँ मुहैया करने पर ही दुरुस्तगी हो सकती है। यानी पहली रजिस्ट्रेशन तो आपकी FSC या FA की बुनियाद पर की जाती है। अगर आप FA वाली डिग्री में ही करेक्शन करवाना चाहते हैं और उसके बाद फर्दर आप करवाना चाहते हैं तो पिछली जो करेक्शन है वो भी आपको साथ लगाना होगी। यहाँ पे बेजुज़ में उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की हुई है, डिग्री पर नाम दुरुस्तगी की फ़ीस 2 साल के अंदर 2000 होगी और 2 साल के बाद 3000 रुपये ली जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात मंदरजा बाला तरीक़ेकार में फ़ीस या किसी भी किस्म की तब्दीली में इजाफे का हक रखती है। तो ये मुख्तसर सा जो है वो एक इनका डिग्री फॉर्म है और यहाँ पे आप फिल करके आपको एग्जामिनेशन ब्लॉक हाफिज़ हयात कैंपस ही जाना होगा। उसके बाद ऑनलाइन फ़ी चालान जो है वो आपने कैसे जो उसको करना है, फिल करना है, आपने लिख देना है गूगल के ऊपर ऑनलाइन फ़ी चालान यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। पहली जो लिंक आएगी उसको आप ओपन कर लेंगे। इस तरीके से आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपके सामने जो है वो स्टूडेंट रोल नंबर मांगते हैं। जैसे ही आप रोल नंबर पुट करेंगे साथ में प्रोसीड का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी के बैकएंड से आपका नाम, फादर नेम, CNIC और ये सारी की सारी चीज़ें फैच हो जाती हैं और यहाँ पे शो हो जाती हैं। स्टूडेंट मोबाइल आपने खुद लिखना होता है और साथ में 92343 आगे जो भी आपका नंबर है 45 है जो भी है। उसके बाद डिपॉजिटर CNIC है विदाउट डैशेज, यानी आपने डैशेज नहीं डालने। यहाँ पे नीचे उन्होंने एक दिया हुआ है कि आपको क्या चाहिए। यहाँ पे नीचे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ से आप लिस्ट में देख सकते हैं कि आपकी कौन सी चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अर्जेंट डिग्री इशुएंस फ़ी है 2500 रुपये, हम इसी के ऊपर क्लिक कर देते हैं। आप अपनी रिक्वायर्ड पे के ऊपर क्लिक करने के बाद जनरेट चलान फॉर्म को क्लिक करेंगे और वो आपका फॉर्म जो है वो जनरेट हो जाएगा। बैंक्स ऑलरेडी उन्होंने बता दिए हैं कि कौन कौन से हैं, वहाँ आपको फिजिकली जाना होगा। आपने वो सारी की सारी फीसें जमा करवाने के बाद आपको डिग्री इशू कर दी जाएगी। किसी भी किस्म के सवाल के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आप मुझसे WhatsApp पे भी रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ नासिर।